हेलो बच्चों, देखिए जेई मेन का सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्वेश्चन प्रोग्रेशन का क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है? एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। ए न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। मतलब जो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा होगा उस ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या है, जो मिड पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने से एक हमारा ट्राइंगल और बना रहे होंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल और बन रहा है उनके मिडिल पॉइंट को मिलाने से, फिर उनके मिडिल पॉइंट को मिलाने से फिर एक और ट्राइंगल बनाया जा रहा है। उनको मिडिल पॉइंट को फिर से मिला रहे हैं तो फिर एक और ट्राइंगल बनाया जा रहा है। ऐसे ही हम करते चले जा रहे हैं, फिर और ट्राइंगल बनता चला जा रहा है, ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है पहला ही क्वेश्चन है, बहुत सारा ये क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है कि एक स्क्वायर है। चलो वो हम बाद में आपको क्वेश्चन देंगे, उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहां पे क्या है, द सेम, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। ये कहा है ना कि एक ट्राइंगल न्यू फॉर्म किया गया, ये नहीं कहा वो इक्विलेटरल है, अभी हम उसका पता करेंगे। न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। वो रिपीट करते जाते इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। इफ पी इज द सम ऑफ ऑल पेरीमीटर, इसका मतलब जितने भी ट्राइंगल बन रहे होंगे इस प्रोसेस को करते करते, वो जितने भी भले छोटे छोटे बहुत स्मॉल साइज के भी बन जाएंगे, लेकिन उन सब के जो पेरीमीटर है शुरुआत से लेकर जितना पहला ट्राइंगल था फिर उसके मिडिल पॉइंट को मिलाया तो इनका जो पेरीमीटर होगा, फिर उनका जो पेरीमीटर, फिर मिडिल पॉइंट को मिलाने से जितने भी ट्राइंगल सबका जो पेरीमीटर का सम है, करो आपके पेरीमीटर सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने होंगे तो उनके सारी पेरीमीटर का सम हमें कितना दिया है, पी कह रहा है। देखो, ए पी बी द सम ऑफ पेरीमीटर्स, Q be the sum of areas of all the triangle formed in this process। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिडिल पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा, फिर उस ट्राइंगल के मिडिल पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा, ऐसे ही करते चले जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक। वो जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सब ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, इंडिविजुअल हर एक ट्राइंगल का पेरीमीटर, उन सब का सम हमने पी कहा है, और उन सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरियाज के जो सम है उनको हमने क्यू कहा है। तो पी और क्यू में रिलेशन बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और समझते हैं बेटा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो क्या है, बहुत सिंपल है। ये हमारा एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझना बेटा, ए बी और सी। इसके मिडिल पॉइंट को आपने, इसके मिडिल पॉइंट को मिडिल पॉइंट्स जो भी हैं इनके मिडिल पॉइंट को मिलाने से फिर एक और ट्राइंगल बनाया। ध्यान दीजिए, ऐसे ही बनते चले जाएंगे, बनाने की बहुत जरूरत नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये मिडिल पॉइंट को और ये हमने डी ई एफ कह दिया। ऐसे ही और भी ट्राइंगल बन रहे होंगे, फिर इसके मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे, फिर एक और ट्राइंगल बने, फिर उनके मिडिल पॉइंट को मिला। ये सारे ट्राइंगल का सम आपको बताना है। इसके फिर मिडिल पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो वो जो ट्राइंगल होगा, ये ध्यान रखिए बेटा। आप बच्चों को बता दें, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी और उनके मिडिल पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बन रहा है वो भी इक्विलेटरल होगा। हर बार जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट करोगे हर बार इक्विलेटरल ट्राइंगल बन। देखो कैसे हम बता दें, इसको फील कराते कैसे। देखो ये आपकी पूरी लेंथ ए है, ये पूरी इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड लेंथ ए है मान लीजिए, तो ये भी ए होगी बेटा और ये भी ए होगी। समझना जरा, तो यहां से ये a बाई 2 होगा इतना, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये भी a बाई 2 होगा, और ये a बाई 2 तो ये भी a बाई 2 होगा। और आपको ये तो मालूम है ही, ये 60 डिग्री एंगल है इक्विलेटरल जो गिवन था शुरुआत में। अब इनका नहीं मालूम तो इनको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये दोनों साइड इक्वल है तो आमने सामने एंगल इक्वल होंगे, तो आप खुद ही बताओ कितना होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री।
और ये आपका इसी तरह से इधर भी हो जाएगा 60 डिग्री, इधर भी होगा 60 डिग्री, इधर भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये सब 60 डिग्री होगा। ये देखो ये 120 और ये 60 डिग्री। क्लियर हो गया ना, ये देखिए 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। यहां से समझ में आ रहा है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, वे इक्विलेटरल बनेंगे। जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सब इक्विलेटरल बनेंगे, ठीक है। ऐसे फिर बनाओगे इक्विलेटरल, लेकिन साइड का इफेक्ट है, ध्यान रखना। तो आपका पहले पेरीमीटर कितना होगा 3a, बाद में साइड कितनी हो जाएगी a/2, आधी हो जाती है साइड, यानी a/2 हो जाएगी। फिर a/2 के बाद अगली बार फिर इसका हाफ a/4 हो जाएगी। तो बताओ दोबारा क्या होगा एरिया a/2, तो 3 बार a/2 को ऐड कर दीजिए। अब a/4 तो a/4 को 3 बार ऐड कर दीजिए। फिर क्या होगा, फिर आपका तो ऐसी डॉट डॉट चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इन सब का पेरीमीटर का सम हमने p कर दिया। 3a बेटा कॉमन लिया तो ये 1 + 1/2 और 1/4 डॉट 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 इन्फिनिटी, और ये हमारी जीपी बन गई है। किसी जीपी का वैसे आप चाहो तो याद कर लीजिए, 1 में 1/2 + 1/4 डॉट 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 इन्फिनिटी, अगर ऐड करोगे 1/2। नहीं याद भी रखना है तो कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं कैसे। किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 - r। तो फर्स्ट टर्म होगा 1 और कॉमन रेशियो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a × 1 - 1/2, ये ऊपर चला गया तो यहां से हमारा p हो जाएगा 6a। ये हमारा p हो जाएगा 6a, p हमारा हो जाएगा 6a। ये हमारा पेरीमीटर जो होगा p सारे ट्राइंगल का, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब होता है ट्राइंगल की सारी साइड का सम। हर एक साइड a है तो तीनों साइड का सम 3 है। हर एक साइड a/2 होगी बाद में, तो उनका सम 3 का मल्टीप्लाई कर दो उस a/2 को 3 बार, फिर अब फिर आधी हो जाएगी a/2 का हाफ, फिर a/4। तो इसी तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा। अब ये बताइए उनके क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके एरियाज का सम, ठीक है। तो उनके एरियाज का सम क्या होगा, उनके एरियाज का सम क्या होगा बेटा, जरा ये मुझे बताइए। उनके एरियाज का मतलब होता है कि आपका इसका एरिया क्या होगा पहले वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है a²। अब अगली बार प्लस, अगली बार साइड क्या हो जाएगी a/2 का स्क्वायर, अगली बार साइड क्या हो जाएगी √3/4 a/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर आप एक काम करेंगे, √3/4 पहले तो कॉमन ले लीजिए और इधर हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा a²/4 प्लस a²/16। तो ये भी हमारा बेटा जीपी चलेगा, क्योंकि इसके बाद a/8 हो जाएगा, क्योंकि a/4 का हाफ क्या होगा a/8 और उसका स्क्वायर करोगे 64। तो ये एक प्रकार से जीपी है इनफाइनाइट। तो यहां से हमने a² कॉमन लिया और ये हो गया 1 + 1/4 प्लस 1/16 डॉट 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 इन्फिनिटी। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स, 3 टर्म बहुत है, 3 टर्म तक कोई पैटर्न चल गया फिर वो क्लियर हो जाएगा वो पैटर्न क्या है। देखो इनफाइनाइट जीपी 1 का 1/4 में मल्टीप्लाई 1/4, फिर 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 गुणा, फिर 1/4 गुणा, तो इसका मतलब जीपी हो गई। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 - r होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस किसका मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 a² इंटू 4 एलसीएम लोगे, 4 सबसे ऊपर गया, 4 में गया 3, 3 से इनके से, तो यहां से q हमारा हो जाएगा √3, सॉरी यहां से जो हमारा q होगा बेटा, q हो जाएगा, ये एक √3 कट जाएगा तो ये a²/√3। बट यहां पे तो कुछ और दिया है, तो एक काम करो स्मॉल a निकाल लो, यहां से p/6 आ जाएगा। इस p/6 को इसमें पुट कर दीजिएगा, इस p/6 को इसमें पुट कर दीजिए, ये आपका बनेगा ना a² = √3q। तो यहां पर स्मॉल a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो p/6 पुट करोगे, आपको मालूम है p/6 का स्क्वायर हो जाएगा p²/36 इज इक्वल टू √3q। भाई स्मॉल a की वैल्यू p/6 रखोगे, उसका स्क्वायर p²/36, तो ये हो गया 36 √3q। अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, बहुत आराम से आपको दिख रहा होगा। p² = 36
√3q नजर आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड। देखो क्यू स्क्वायर लिखा है, गलत है, क्यू होगा। आपने देखा है यहां पर क्यू आ रहा है बेटा, देखो, क्योंकि यहां पर जो है स्क्वायर केवल इधर वाले का है, ए का, इधर नहीं है क्यू का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। जरा समझिएगा, बहुत ही आसान है। मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे होगा इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए। ये वैल्यू 1/1 + d, मैंने एक पैटर्न बताया था एक वीडियोस में, आपको ये पैटर्न बताया था कि इस टाइप के सवालों को कैसे करना है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक वहां से देख सकते हैं पूरा डिटेल में। देखो कैसे करना है, जरा समझो। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यू आपकी 5 के इक्वल है और 50d की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, हमने आपको बताया था, आप देख सकते हो, मैंने कहा था जब इन दोनों का न्यूमरेटर में 1 है और इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, देखिए d है डिफरेंस, d है डिफरेंस, इधर भी d है डिफरेंस, और ये 1 × 1 + d, और ये 1 + d पर ही खत्म होना चाहिए। ऐसे ही चल रहा होगा 1 + d, ये 1 + 2d इंटू नीचे 1 + 3d होगा, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो अब आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक क्या बताई थी, 1/ इन दोनों में जो डिफरेंस है d, और जो फर्स्ट टर्म है 1/, मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो ढंग होगा 1/1 - 1/, जिसमें बड़ा है 10d, यानी 1/10d। ये ट्रिक है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके, 1 + 10d ट्रिक है। और ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। फिर d 1/d, और ये 1 + 10d एलसीएम आएगा, इधर होगा 1 + 10d माइनस का 1 = 5, फिर -1 से 1 कैंसिल, फिर 10d = 5, d ब्रैकेट में 1 + 10d, यहां से 5 से कट करेंगे, 5 2d = d + 10d², और यहां से आप देख सकते हैं 10d² = d, d से एक d कैंसिल, तो d = या d कॉमन ले लीजिए, ऐसे काटते हैं तो 10d² सब इधर आ गया, 2d इधर आ गया, तो माइनस का d = 0, d कॉमन लोगे 10d माइनस का 1 = 0, d 0 है, और यह 10d - 1 0 होगा, तो यहां से कहेंगे 10d = -1 उधर गया 1, और d = 1/10, बट कौन सा नहीं होगा, सम ऑफ द सीरीज d = d की वैल्यू दी है, अगर 0 रखोगे d तो 0 आना चाहिए आंसर, 0 ऑप्शन दिया नहीं है। d मान लीजिए, हम कहते भी हैं भैया d 0 है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, d अगर 0 होगा, d अगर 0 होगा, चलो ठीक है हम समझ रहे हैं, d 0 होगा तो हर एक टर्म 1 1 होगा, और ये 5 बार तक होगा, 1 2 3 4 5 हो सकता है d 0, हम ये नहीं कह रहे, 5 आना चाहिए ना, तो 5 टर्म तक हो रहा होगा। देखो d 0 को, ये भी 1, ये भी 1, और 5 टर्म तक जाएगा। बट यहां पर d 0 रखने पर जो 0 आंसर है वो आपके सामने नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो d की वैल्यू रखोगे 1/10, फिर 10 5 = 10, यानी 5 हमारा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा 5 है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर जो ऑप्शन होगा वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।